सम्माननीय कार्यकर्ता बंधुओं, इस कोरोना महामारी के संकट काल में आप सबसे मिलने का एक माध्यम चित्तौड़ प्रांत की विद्वत परिषद के संयोजक और प्रांत के उपाध्यक्ष श्रीमान संतोषानंद जी ने नवीन टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रदान किया है। आज का विषय जो दिया है वो विषय है नर सेवा नारायण सेवा। वस्तुतः भारतीय संस्कृति नर सेवा नारायण सेवा के लिए ही संपन्न मानी जाती है। हम सब जानते हैं, अपने यहाँ पर श्लोक है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु य पश्यति स पंडित। आत्मवत सर्वभूतेषु हमारी संस्कृति का जीवन मूल्य रहा है और इसीलिए हमने प्राणी मात्र में परमात्मा का साक्षात्कार किया है और तो और जड़ चेतन में भी हमने परमात्मा का साक्षात्कार किया है। हम सब ने प्रेरक प्रसंग सुना है। संत एकनाथ जी महाराज काशी से गंगा जल का कलश भर के अन्य संतों के साथ चले। मार्ग में घोर रेगिस्तान में गुजरात महाराष्ट्र में और एक गधा पानी से तड़पता हुआ मिलता है। पूज्य एकनाथ जी महाराज ने वो गंगा जल से भरा हुआ घड़ा गधे के मुंह में उड़ेल दिया। साथ में चलने वाले संतों ने कहा, महाराज ये क्या किया? उन्होंने कहा, साक्षात भगवान स्वयं यहाँ पर और तड़प रहे हैं और हम इस जल को वहाँ ले जाएंगे, ये क्या उचित है? और जब सभी संतों के साथ पूज्य एकनाथ जी रामेश्वरम पहुँचे, जहाँ जल चढ़ाना था, तो वहाँ पर सब ये देख करके अवाक रह गए कि पूज्य एकनाथ जी का जल वहाँ सबसे पहले चढ़ रहा है। हमने सबने और संत नामदेव जी का उदाहरण जरूर सुना होगा। वो अपनी कुटिया के बाहर भोजन बना रहे थे, बाटी बना रहे थे। कुत्ता बाटी लेके भागा। पूज्य नामदेव जी पीछे घी का कटोरा लेकर के भागते हैं और कहते हैं, महाराज बिना चपड़े हुए मत ले जाइए। तो जिस संस्कृति के अंदर एक कुत्ते के प्रति इस प्रकार का भाव रहा हो, गधे के प्रति उस प्रकार का भाव रहा हो, उस संस्कृति के अंदर, और जब हम कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा, वास्तव में यह तो हमारे हृदय के और अपने जीवन में नर सेवा नारायण सेवा ये हमारे जीवन का अंग है। एक लंबी गुलामी के परिणाम स्वरूप और इन मूल्यों में कहीं न कहीं क्षरण हुआ। आतताइयों के आक्रमण के परिणाम स्वरूप हमने अपने समाज में और समाज के जो दीन दुखी बंधु थे उनको गौण कर दिया। उनके प्रति अपने हृदय में जो सहज और स्वाभाविक संवेदनाएं चाहिए थी
उनके प्रति हमारे हृदय में जो इस प्रकार का भाव चाहिए था उसमें कहीं कमी आई, और उसके कारण से अपना समाज अत्यंत कमजोर भी हुआ। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, पूज्य विवेकानंद जी और जब बाल्यकाल में अपने पिताजी के साथ में बैठते थे, देखते थे कि उनका पिताजी का हृदय किसी गरीब को देख करके बहुत अधिक द्रवित होता है। कई बार तो वो अनेक और शराब पीने वाले, नशा करने वाले लोगों को भी अपनी तरफ से कुछ न कुछ आर्थिक सहयोग किया करते थे। नरेंद्र ने बाल्यकाल में पिताजी को कहा, पिताजी ये इस प्रकार के लोग हैं, आप इनको भी मदद करते हैं? उन्होंने कहा, बेटा अभी तुम छोटे हो, तुमको ये पता नहीं है, ये जो छोटे छोटे, ये जो हमारे समाज के नशा करने वाले लोग हैं, ये अपने जीवन में कितने क्लांत है, कितने दुखों से और कितने कष्टों से पीड़ित है। ये क्षणिक अपने दुख को भूलने के लिए इस प्रकार का नशा करते हैं, और इसीलिए मेरे हृदय में इनके प्रति संवेदनाएं हैं। मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। यही नरेंद्र जब बड़ा होता है और रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आता है, तो रामकृष्ण परमहंस से दीक्षा लेने के बाद में एक दिन नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस को निवेदन करते हैं, महाराज श्री, मेरी इच्छा है हिमालय की कंदराओं में जाकर मैं साधना करना चाहता हूं। रामकृष्ण देव कहते हैं, नरेंद्र तुमको पता है समाज में कितने दीन दुखी तड़प रहे हैं, कितने घोर अंधकार के अंदर व्याकुल हो रहे हैं, और तुम सेवा करने का भाव मन में नहीं रख करके अपने मोक्ष और अपने कल्याण के लिए हिमालय की कंदरों में जाना चाहते हो। क्या कहेगा? आज संपूर्ण देश में इन दीन दुखियों का दुख कैसे दूर किया जाए, उसके लिए संपूर्ण समाज में भ्रमण करने की, समाज को जगाने की, कंदराओं में बैठ करके तुम साधना करोगे तो तुम्हारी आत्मा धिक्कारेगी। नरेंद्र को इतना आघात लगा कि उसने उसी समय संकल्प लिया कि पूज्य रामकृष्ण देव की आकांक्षा और इच्छाओं को पूरा करने के लिए जीवन दीन दुखी की सेवा में लगाऊंगा, संपूर्ण देश में भ्रमण करके समाज का जागरण करूंगा। और बाद में हमें पता है रामकृष्ण देव के अवसान के बाद में किस तरह से नरेंद्र संपूर्ण देश में और भ्रमण करते हैं और दीन दुखी का साक्षात्कार करते हैं और सेवा के लिए समाज को प्रेरित करते हैं। रामकृष्ण देव के तिरोधान के बाद नरेंद्र विश्व विजयी विवेकानंद बन के जब भारत में आते हैं, रामकृष्ण मठ की स्थापना कर लेते हैं, और बाद में यही पूज्य विवेकानंद अप्रैल 1998 में बहुत अधिक अस्वस्थ हो गए, और इस अस्वस्थता में अपने इलाज के लिए दार्जिलिंग गए। वहाँ इनकी सेवा चल रही थी, उपचार चल रहा था। जब ये कलकत्ता से दार्जिलिंग गए थे, उस समय कलकत्ता में प्लेग की और बीमारी का कुछ चर्चा शुरू हो गई थी, परंतु वो वहाँ चले गए। दार्जिलिंग में उपचार चल रहा था, वहाँ सूचना मिली कलकत्ता में प्लेग ने भयंकर रूप धारण कर लिया है। उस समय का विवेकानंद का एक पत्र मैकडोनाल्ड, जो उस समय के अंग्रेज बड़े अधिकारी थे, उनके नाम से लिखा हुआ और हमारे संज्ञान में आता है। उन्होंने पत्र में लिखा है,
मैं किसी भी कीमत पर अब यहाँ रह करके अपना उपचार नहीं करवाऊंगा। मेरा जो निजी गृह क्षेत्र है वहाँ लोग तड़प रहे हैं, पीड़ा भोग रहे हैं, और मैं यहाँ पर एकांत में बैठ करके अपना उपचार करवाऊँ, ये मुझे स्वीकार नहीं है। और वो तुरंत दौड़ करके कलकत्ता पहुँचे, और हमें पता है उन्होंने तुरंत सेवा के कार्य प्रारंभ किए। उनके साथियों ने कहा, महाराज आप इतने सेवा के कार्य तो प्रारंभ कर रहे हो, पर धन कहाँ से आएगा? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, चिंता मत करिए, हमने बेलूर मठ के लिए भूमि खरीदी है, आवश्यकता पड़ी तो इस भूमि को बेच करके और मैं समाज में सेवा के कार्य जरूर चलाऊंगा। उनका ये जो आह्वान था, उनका ये जो संकल्प था, उसने उनके शिष्यों में समाज के अंदर एक नव चैतन्य का संचार किया, और बहुत बड़ा धन सेवा कार्यों के लिए पूज्य विवेकानंद जी को उपलब्ध हुआ। बेलूर मठ की भूमि बेचनी नहीं पड़ी और वो कार्य चला। पूज्य विवेकानंद के बाद में हमें पता है पूज्य अखंडानंद जी और बेलूर मठ के रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष बने। उन्होंने अपना भ्रमण शुरू किया। हमें पता है जब वो भ्रमण करते हुए सारगाछी आश्रम पहुंचे, मुर्शिदाबाद जिले के अंदर एक स्थान का नाम है सारगाछी। वो सारगाछी जब पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा भीषण अकाल पड़ा हुआ है, और अकाल के अंदर लोग तड़प रहे हैं। वो जिस जगह आवास उनका था, वहां उन्होंने देखा एक छोटी सी बालिका और रो रही है, बहुत दुखी है। पूज्य महाराज जी ने उसको पूछा, बहन तुमको क्या हो गया है, क्यों रो रही हो? उसने कहा, मेरे घर में कुल मिला के एक ही घड़ा था और वो घड़ा फूट गया। अब मैं घर में पानी कहाँ से ले जाऊंगी, और मेरे घर वाले प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाराज जी ने तुरंत प्रभाव से अपने शिष्य को भेज करके घड़ा मंगवाया, और घड़ा दिया उसको, और उसके साथ साथ भोजन की सामग्री उसको उपलब्ध करवाई। और वहीं उन्होंने संकल्प लिया कि जिस देश के अंदर इस प्रकार का कारुणिक दृश्य हो, वहाँ पर मैं मठ में रहूँगा, ये मुझे मंजूर नहीं। और आश्रम की स्थापना उन्होंने सारगाछी में की, और सारगाछी में रह करके वहाँ जो अकाल की स्थिति थी उसमें विभिन्न प्रकार के सेवा के कार्य चलाए और अद्वितीय समाज की सेवा की। नर सेवा नारायण सेवा, ये हमारे जीवन का और संकल्प है, हमारे जीवन का ध्येय वाक्य है। आपने और सर दीनबंधु एंड्रयूज का भी नाम संभवतः सुना होगा। वो मूल तो इंग्लैंड के रहने वाले थे। उनका जो मूल नाम है उनका चार्ल्स क्रीर एंड्रयूज उनका नाम, पर पूज्य रविंद्रनाथ ठाकुर और महात्मा गांधी के वो अत्यंत निकट लोगों में से थे, और भारत की स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड छोड़ करके भारत में आए और भारत में रहे। उनके जीवन का प्रसंग है। वो प्रातःकाल अपने घर पे बैठे हुए हैं, कोई मित्र ईसाई बंधु उनसे मिलने के लिए आए हुए हैं। रविवार का दिन है, और ऐसे में एंड्रयूज से वो कहता है कि 9 बज रहे हैं, मुझे गिरजाघर जाना है, पूजा का समय हो गया। एंड्रयूज कहते हैं, मेरे को भी गिरजाघर जाना है, पूजा का समय हो गया। तो उन्होंने कहा, ये तो बहुत अच्छा हुआ, अपन साथ साथ चलेंगे। पर एंड्रयूज ने कहा, पता है मेरे को कौन से गिरजाघर जाना है? वो रवाना हुए, और जब रवाना होकर के और चलते गए तो वो एक ऐसी बस्ती में गए जहाँ एकदम अत्यंत दुखी पीड़ित लोग, समाज की सेवा बस्ती के बंधु, और उसमें भी एक ऐसे बच्चे के पास पहुँचे जो अनाथ बच्चा है और अत्यंत बुरी तरह से तपेदिक के रोग से पीड़ित है। एक वृद्ध व्यक्ति उनकी सेवा कर रहा है। उस वृद्ध व्यक्ति से और उन्होंने क्षमा मांगी कि मैं थोड़ा विलंब हो गया, और वो वहाँ से और
क्षमा मांगी और उन्होंने कहा उस साथ वाले सज्जन को, आपको पता नहीं है इस बच्चे को संभालने वाला कोई नहीं है, रात बजे तक ये वृद्ध सज्जन और सेवा करते हैं, 10 बजे से 2 बजे तक इनको अपने व्यवसाय के लिए जाना होता है और 10 से 2 बजे तक इस बालक की सेवा मैं करता हूँ, फिर 2 बजे आकर के ये फिर संभालते हैं। इस प्रकार हम अनुभव करते हैं अपने समाज के अंदर किस तरह से, और नर सेवा नारायण सेवा ये एक हमारे हृदय में बसा हुआ विषय। हमें विचार ये करना है कि नर सेवा नारायण सेवा यह जब हम कर रहे होते हैं तो हमारे हृदय में भाव कैसा होना चाहिए, हम क्या सोच रहे हैं जब ये हम सेवा करते हैं। जब तो हमें सेवा करते समय, समाज के दीन दुखियों की शुश्रूषा करते समय जिनकी हम सेवा कर रहे हैं उनके प्रति शुद्ध अपनेपन का भाव चाहिए। ये मेरा अपना है, मेरे परिवार का अंग है, ये भाव अब अपने हृदय में जब रहता है तो हम सात्विक भाव से सेवा कर पाते हैं, और जब ये भाव नहीं रहता है तो सेवा गौण हो जाती है। सेवा करते समय अपने हृदय में सदैव एक बात रहनी चाहिए कि सेवा का हमें प्रतिफल नहीं चाहिए, किसी प्रकार का नाम नहीं चाहिए, किसी प्रकार की फोटो नहीं चाहिए, किसी प्रकार का और उसको दिखावा नहीं चाहिए। उसके पीछे कारण है, अगर हम सेवा करके दिखावा करते हैं, सेवा करके और फोटो की अपेक्षा करते हैं, सेवा करके और किसी प्रकार के प्रतिफल की अपेक्षा करते हैं, तो हम सेवा के बदले में और कुछ ग्रहण कर रहे हैं। सच्ची सेवा तभी है जब हम किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं करें, निरपेक्ष भाव से जब हम सेवा करते हैं तो सेवा की शुद्ध सात्विक सेवा होती है। एक छोटा सा उदाहरण मुझे ध्यान में आता है। 1972 का संघ शिक्षा वर्ग लगा हुआ था भोपाल में। उस वर्ग में और एक अच्छे अपने संघ के कार्यकर्ता, वर्ग में उन दिनों में परम पूज्य श्री गुरु जी का प्रवास चल रहा था। अपने एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर, इस प्रकार की एक पुस्तक उन दिनों में प्रकाशित हुई थी। सन 1965 में पंजाब, राजस्थान, गुजरात के बॉर्डर पर जो विभिन्न प्रकार के सेवा के कार्य स्वयंसेवकों के द्वारा हुए थे, उस प्रकाशित पुस्तक को वो कार्यकर्ता श्री गुरु जी के पास में लेके आए थे और श्री गुरु जी से कहा, ये स्वयंसेवकों के द्वारा जो विभिन्न सेवा के कार्य किए गए आपको मैं ये भेंट कर रहा हूँ। बंधुओं, आप ये बात सुनकर के आश्चर्य करेंगे। पूज्य श्री गुरु जी ने उस पुस्तक की और एक नज़र से देखा तो सही, परंतु उन्होंने कहा ऐसी पुस्तक मैं भेंट के रूप में स्वीकार नहीं करता। जो कार्यकर्ता वो पुस्तक लेके आए थे उनके हृदय में एकदम झटका लगा कि पूज्य श्री गुरु जी ने इस पुस्तक को लेकर के सकारात्मक रुख तो नहीं किया, परंतु इन्होंने इसको रिजेक्ट ही कर दिया। ये क्या बात है। 2-3 मिनट शांति से निकलने के बाद में उन्होंने पूज्य श्री गुरु जी से पूछा, श्री गुरु जी, संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा जो सेवा के कार्य किए गए थे, आने वाले समय में समाज को और आने वाले स्वयंसेवकों को प्रेरणा देंगे, ये इसी दृष्टि से हमने इसका प्रकाशन किया है। श्री गुरु जी ने कहा, कोई कार्यकर्ता, कोई भी समाज का सामान्य बंधु अगर अपनी माँ की सेवा करता है और माँ की सेवा करने के बाद में वो समाचार पत्र में देता है कि मैंने मेरी माँ की सेवा की है, मेरे भाई के लिए मैंने कुछ पैसा दिया है, कष्ट उठाया है, तो उसके बारे में समाज क्या मूल्यांकन करेगा। हमने और सीमा के ऊपर समाज बांधवों के लिए कुछ सेवा के कार्य किए होंगे, सेना के जवानों को सहयोग किया होगा, वो हमारे अपने भाई हैं, बॉर्डर पर हमारे बंधुजन रहते हैं। हमने जो किया है हमारे भाइयों के लिए किया है, मेरे अपने लोगों के लिए किया है, तो उसके लिए दिखावा कैसा। मुझे ध्यान में आता है अभी अभी
और इस 25 तारीख को परम पूज्य सत्संग चालक जी का उद्बोधन था हम सब स्वयंसेवकों के लिए। उन्होंने भी कहा इस प्रकार हम सेवा के कार्य करते हैं तो उसमें प्रचार की कोई अपेक्षा नहीं है, फोटो और नाम की हमारी कोई अपेक्षा नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, परंतु हम बाकी लोगों को प्रेरणा देने के लिए ये काम करते हैं। पर मुझे ध्यान में आता है पूज्य श्री गुरु जी ने 1972 में ये बात बोली, कैसी दूरदृष्टि उस समय रही होगी, क्योंकि संघ और समाज एक है। हम समाज के बीच में अपना कोई अलग से और तंत्र नहीं खड़ा कर रहे हैं, हम समाज का और संगठन कर रहे हैं। इसलिए समाज के प्रति हमारा हृदय में भाव कैसा चाहिए, समाज को देखने की हमारी दृष्टि कैसी चाहिए, ये हमारे ध्यान में आता है। मैं एक और निवेदन करूंगा आपसे कि सेवा करते समय सदैव कार्यकर्ता के हृदय में ये बात जरूर रहनी चाहिए कि सेवा तो मैं कर रहा हूं, परंतु हम सेवा जब करते हैं तो समाज के लोगों से विभिन्न प्रकार का हमें सहयोग भी मिलता है। ये जो समाज का धन है, ये समाज की राशि है। हो सकता है मैं अपने स्वयं के ही पॉकेट में से, हमारी जेब से मैं ही खर्चा कर रहा हूं, पर तो भी धन का पाई पाई का हिसाब रहना चाहिए, क्योंकि हम जब समाज के लिए काम करते हैं तो हमारी पारदर्शिता भी पूर्णतया सही चाहिए। और इसलिए ये जो कोरोना जैसा महामारी का संकट चल रहा है, इस संकट के समय में हम सब बंधुओं को एक संकल्प लेना है कि हम, ये तो ठीक है एक विशेष प्रसंग आया है, परंतु जैसा मैंने आपको प्रारंभ में कहा, हमारे समाज के अंदर सेवा यह हमारा प्रथम कर्तव्य है। कई बार लोग सेवा करते समय और मन में ये भाव लाते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं और इसीलिए और इन बंधुओं पर हमारा कुछ एहसान है, हमारा कोई उपकार है। हम एहसान नहीं करते, हम उपकार नहीं करते, हम शुद्ध सात्विक भाव से सेवा करते हैं। मुझे ध्यान में आता है पूज्य विवेकानंद जी जब और संन्यास अवस्था में थे और विश्व विजयी विवेकानंद के रूप में आगे वापस, उस समय उन्होंने अपने समाज के सब बंधुओं का आह्वान किया था। अपने समाज में बहुत दीन दुखी बंधु है, घोर अंधकार में है, अज्ञानी है। ऐसी स्थिति में आप सब अगर अपने स्वयं के कल्याण और अपने स्वयं के उत्थान की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने समाज बांधवों को कहीं न कहीं धोखा देते हुए मिलेंगे। आने वाले 50 वर्षों तक समस्त देवी देवताओं को भूल करके इस देश के अंदर जो दीन दुखी हैं उन्हीं के अंदर परमात्मा का साक्षात्कार करिए और उन्हीं को और भगवान मान करके उनकी सेवा करिए। और आगे उन्होंने जो वाक्य बोला है वो बहुत अधिक कीमती है। उन्होंने कहा अगर आपने स्वयं के मोक्ष के लिए प्रयत्न किया, अकेले के मोक्ष के लिए प्रयत्न किया, तो निश्चित रूप से आप घोर नरक के पात्र होंगे, आप घोर नरक में जाओगे। और इसलिए पूज्य विवेकानंद जी के इन वाक्यों को अपने को ध्यान में करना है। विवेकानंद जी ने सन्यासियों को उस समय आह्वान दिया था, हम अपने मठ मंदिरों को छोड़ करके बाहर निकलें। उन्होंने आह्वान दिया था कि मठ मंदिरों की संपत्तियों को बेच दीजिए और इस समय समाज में गांव-गांव में घूम करके अलग जगाने की जरूरत है, दीन दुखी की सेवा करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इनकी सेवा करेंगे तभी जाकर के समाज का और संगठन होगा, समाज की सुरक्षा होगी। हमारी कमजोरी के परिणाम स्वरूप ही और समाज में समाज को तोड़ने वाली शक्तियां सक्रिय होकर काम कर रही है। और इसलिए मैं एक बात और निवेदन करूंगा, हमको सेवा करते समय, यह पवित्र कार्य करते समय शुद्ध सकारात्मक भाव लेना है। कहीं भी नेगेटिव अप्रोच नहीं आनी चाहिए कि कोई अपने समाज पर आघात करेगा, प्रतिघात करेगा, अपने समाज को कष्ट पहुंचाएगा, इसलिए हम सेवा करें। मैंने प्रारंभ में कहा हम जब सेवा करते हैं
तो सेवा करते समय केवल और केवल हमारे हृदय में ये भाव रहता है कि मैं मेरे भाई की सेवा कर रहा हूँ, मेरे परिवारजन की सेवा कर रहा हूँ। और जब मैं उसकी सेवा करता हूँ तो उसके हृदय में बैठे हुए नारायण का साक्षात्कार करता हूँ, उस परमेश्वर का साक्षात्कार करता हूँ। और इसलिए इसी प्रकार का एक पवित्र भाव हमने रामायण जी में भी और तुलसीदास जी की एक और चौपाई पढ़ी होगी। उन्होंने कहा एक स्थान पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। तो इसीलिए हमारे हृदय में समाज की दीन दुखी की सेवा करना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य बनना चाहिए। और उन्होंने संपन्न लोगों के लिए भी पूज्य विवेकानंद जी ने एक वाक्य बोला था, जब तक लाखों भूखे लोग, अज्ञानी लोग इस समाज में हैं और हमने उनके बल पर अपने आप को शिखर पर चढ़ाया है और आज उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, आज उनके कल्याण की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम कृतज्ञ हैं। और इसीलिए हमें इस प्रकार की कृतज्ञता कदापि स्वीकार नहीं है। हमें समाज का ऋणी बनना है, हमें समाज का कृतज्ञ बनना है, न कि समाज से हमने इतना लिया है और अब समाज को देने का अवसर आया तो हम और अपनी अपने अट्टालिकाओं के अंदर अपने अपने और ऐश आराम के जीवन को जी रहे हैं। तो इस प्रकार का एक संदेश पूज्य विवेकानंद जी ने सन्यासियों को दिया, आम समाज को दिया, संपन्न लोगों को दिया। हम भी विचार करें कि हम अपने जीवन में नर सेवा नारायण सेवा, इस प्रकार का ये जो भाव है, इस प्रकार का ये जो संस्कार है, यह हम बहुत प्रभावी ढंग से कैसे स्थापित कर सकते हैं। मेरा एक छोटा सा निवेदन, और ये सेवा का कार्य करते समय हमारे हृदय में शुद्ध समरसता का भाव जरूर रहना चाहिए। सामाजिक समरसता का बोध लेकर के सेवा का कार्य करना है। समरस समाज की रचना खड़ी करनी है। सामाजिक समरसता अगर जीवन में, समाज जीवन में रही तो कोई भी ताकत संपूर्ण समाज की जो अभेद्य शक्ति है उसको किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं कर सकती, खंडित नहीं कर सकती। और इसीलिए सेवा करते समय और एक शुद्ध समरसता का भाव, एकात्मता की अनुभूति करते हुए हम सेवा करें। सेवा कोई दिखावा नहीं है, सेवा शुद्ध और अपने के बोध से किया हुआ काम है। और एक और बिंदु आपको निवेदन करूंगा कि सेवा करते समय अपने को अच्छे लोगों का चयन भी करना चाहिए, क्योंकि समाज में अच्छे लोग जितनी बड़ी मात्रा में आज बैठे हुए हैं, हमारे पास में शतांश भी नहीं है। और इसीलिए सेवा करते समय अच्छे लोगों का चयन करना, अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयत्न करना, ये एक बहुत बड़ी हमारे को श्रृंखला खड़ी करनी है कार्यकर्ताओं की। और ये तभी संभव होगा जब सेवा कार्यकर्ता के हृदय में ये भाव रहेगा कि मैं अब और अच्छे लोगों को इनमें से अपने साथ जोड़ूंगा। और सने सने जो सेवित बंधु है वो स्वावलंबी कैसे बने, ये भी हमारे हृदय में चाहिए। हम सेवा करते रहें और वो परावलंबी रहे तो ऐसा नहीं चलेगा। तो उनके जीवन में भी आज वो सेवित हो सकते हैं, परंतु कल वो भी और समाज की सेवा करने वाले सेवा कार्यकर्ता बने। आज वो सेवित हैं, कल वो सेवक बने। और इसीलिए हम सब लोग, ये बहुत बड़ा काम है इस देश के अंदर। ठीक है, ये एक अवसर आया है, परंतु मैं आपसे हृदय से निवेदन कर रहा हूँ कि हम सब, एक ये चुनौती है। ऐसे महापुरुषों के दृष्टांत भरे पड़े हैं हमारे सामने। मदन मोहन मालवीय रहे हैं, पूज्य महात्मा गांधी रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक रहे हैं, जिनके हृदय में उस प्रकार का सेवा का संस्कार, समरसता का संस्कार ये कूट कूट के भरा हुआ था। मालवीय जी के जीवन का तो एक, और जब वो हाई कोर्ट में वकालत करते थे उस समय का प्रसंग है कि एक उनके मकान के सामने एक कोई बहुत ही और कष्ट में पीड़ित कोई चोटिल
एक श्वान था, कुत्ता था। आप आश्चर्य करेंगे कि उसके कोई घाव हो गया, गहरा घाव, और उसमें कीड़े पड़ गए थे, पर वो इतना पीड़ित था कि उस घाव के मलहम पट्टी के लिए किसी को पास में नहीं आने देता था। पूज्य मालवीय जी ने बार बार उसके पास जाने का प्रयत्न किया, परंतु उसको लगता था कि मेरे इस घाव को ये कष्ट पहुंचाएगा, इसलिए वो भौंकता था, पास में आता था काटने के लिए। तो उन्होंने बड़ी तरकीब से एक बहुत बड़ा बांस लिया, उसके अच्छा और मलहम लगाया, उसके अच्छी दवाई लगाई, और बांस के अगले हिस्से में बांध करके पीछे से उन्होंने उस कुत्ते के उस घाव के ऊपर वो दवाई फैला दी। थोड़ी देर में वो जब दवाई, बहुत कारगर दवाई थी, तो वो दवाई उसके लगी तो थोड़ी देर में उसने नींद ले ली। पूज्य मालवीय जी ने उसके बाद में उसके पास में आए और उस दवाई को और अच्छे ढंग से वहाँ पर लगाया, और आप आश्चर्य करेंगे 2-3 दिन में वो घाव भर गया। तो इस प्रकार के श्रेष्ठ महापुरुष हमने अपने जीवन के अंदर देखे हैं, इस भारत में देखे हैं, और इसीलिए हमें सदैव इस बात का ध्यान रखना। अभी पूज्य सरसंघ चालक जी ने एक और बिंदु हमारे सामने रखा था कि सेवा करते समय कभी भेद नहीं हो, क्योंकि सेवा और सात्विक लोग कभी भी भेद करके नहीं किया करते हैं। जिनको कष्ट है, जिनको पीड़ा है, उन सब की सेवा करना। परंतु उन्होंने 4 बात जरूर बताई थी, और वो हमको भी ध्यान में रखनी चाहिए। धृति है, दृष्टि है, मति है, और आपके दाक्ष्य है। तो सदैव और धैर्य के साथ, पूरी दृष्टि के साथ, विवेकशीलता के साथ और सजग रह करके, उचित व्यक्ति हमारे घेरे से छूटे नहीं, समाज का कोई भी व्यक्ति हमारे घेरे से छूटे नहीं, ऐसा एक भाव रख करके ये बहुत बड़ा अनुष्ठान नर सेवा नारायण सेवा का है। हम सब ने अपने जीवन के अंदर इसको स्वीकार किया ही है। हम इसी प्रकार के सभी स्वयंसेवक बंधु हैं, और इसीलिए हम सब ये कार्य बहुत ही शुद्ध हृदय से, सात्विकता के साथ और अहर्निश करने का संकल्प लेंगे, और समाज में अन्य लोगों को भी इस प्रकार के कार्य की प्रेरणा देंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। धन्यवाद।